बच्चों, मैं आप लोगों को आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी का नाम है धूर्त लोमड़ी। गोमती नदी के पार एक छोटा सा जंगल था। वहीं पर अनेक जीव जंतु रहा करते थे। श्यामा बिल्ली, गामा खरगोश, लाली मुर्गी, राजा भालू, यह सभी एक दूसरे के मित्र थे। इनकी अपनी अलग अलग मंडली थी। सभी भेदभाव और दुश्मनी को छोड़कर साथ साथ रहते और एक दूसरे का हित चाहते, प्यार करते। यद्यपि यह अपने मूल स्वभाव से एक दूसरे के मित्र थे, परंतु कभी कोई किसी पर न हमला करता न अहित चाहता। जंगल के दूसरे प्राणी इनकी मित्रता का उदाहरण देते। सज्जन ही मिलजुल कर रहने, प्यार और प्रसन्नता का वातावरण बनाने में जीवन का गौरव समझते हैं। परंतु इनके विपरीत दुर्जन एक दूसरे में फूट डालते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा कराते हैं और वातावरण को दूषित बनाया करते हैं। तेजी लोमड़ी को भी इन सब की मित्रता अच्छी न लगी। उसने अपनी सहेलियों के सामने प्रतिज्ञा की कि वह बिल्ली आदि से लड़ाई कराकर ही छोड़ेगी। दुर्जन अपने अहंग और स्वार्थ से प्रेरित होकर ऐसे कार्य करते हैं जिससे औरों का बुरा होता है। तेजी जानती थी कि सामान्यतः श्यामा बिल्ली आदि न तो उससे बात करेंगे न उसे मित्र बनाएंगे, इसलिए वह सही मौके की तलाश करने लगी। वह अक्सर देखती रहती थी कि कब उनकी सहायता करे। दो चार बार ऐसा करके उसने उन पर विश्वास जमा लिया था। आखिर तेजी लोमड़ी ने उनका मित्र बनने में सफलता पा ही ली। तेजी प्रायः अपनी प्रशंसा करती, अपने गुणों का वर्णन करती। वह अपनी सत्यनिष्ठा, उदारता, परोपकार आदि की घटनाएं भी सुनाती। भोले जानवर उस पर विश्वास कर लेते। जल्दी ही श्यामा बिल्ली, गामा खरगोश आदि तेजी को अपना बहुत ही विश्वासी मित्र समझने लगे। वह अब अपनी गुफा छोड़कर उनके ही साथ रहने आ गए। सद्व्यवहार ही अनिवार्य शर्त है। जैसा सोचा जाए वैसा ही कहा जाए और वैसा ही किया जाए। पर दुर्जन इससे भिन्न होते हैं। सोचते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तेजी भी ठीक ऐसी ही थी। वह मुँह से प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहने की बात कहती, पर सदैव फूट डालने का अवसर ढूंढती रहती। एकांत पाते ही सभी को एक दूसरे के विरुद्ध भरती। तेजी लोमड़ी छोटे ताजे गामा खरगोश को देखती तो उसके मुंह में पानी भर जाता। वह छल से उन्हें मारने का मौका देखने लगी। एक बार श्यामा बिल्ली बीमार पड़ी। तेजी ने खूब ही सेवा करके उसका मन जीत लिया। एक दिन वह दत्ता गेड़े के यहाँ से श्यामा की दवा लेकर लौटी और चुपचाप मुंह लटका कर एक कोने में बैठ गई। उसे गुमसुम देखकर सभी ने पूछा, क्या बात है, ऐसे क्यों बैठी हो? तेजी लोमड़ी पहले तो कुछ नौ करती रही, फिर बहुत ही पूछने पर ठंडी आह भरकर बोली, काश मैं भी खरगोश होती। क्यों, क्या बात है? सभी ने उत्सुकता से पूछा। दत्ता गेंडे ने कहा कि यह दवा खरगोश के खून में दी जाएगी, इसलिए मैं खरगोश होती तो मित्र के लिए अपना खून दे देती। तेजी कहने लगी। पास बैठा राजा भालू उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। अरे यह कौन सी बड़ी बात है, हमारा गामा खरगोश भी वहाँ पीछे रहने वाला है। थोड़े से खून की ही तो बात है, वह जरूर ही खून दे देगा। लोमड़ी तो चाहती भी यही थी। थोड़े से खून के बहाने वह गामा का खून ज़्यादा सा निकाल लेगी। अधिक खून निकल जाएगा अधिक खून निकल जाने से वह कमज़ोर हो जाएगी। तब उसे तेजी लोमड़ी चुपचाप ही चट कर जाएगी। राजा की तो बात सुनकर वह अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठी। उस दिन गामा खरगोश और लाली मुर्गी साथ साथ जंगल गए थे। रात को वे देर से लौटे। खा पीकर जब सब सोने लगे तो राजा ने उन्हें सारी बात बताई। गामा खुशी खुशी बोला, मेरा सौभाग्य होगा जो मित्र के लिए सारा खून काम में आए। सुबह मैं अपना खून दूंगा। सब सो गए, पर लल्ली मुर्गी की आंखों में नींद न थी। उसे लग रहा था कि कुछ दाल में काला है। तेजी की बातों पर उसने मन से कभी विश्वास न किया था। दूसरी मुर्गियों से वह तेजी की बुराई सुन चुकी थी। फिर आज तक दत्ता गेंडे ने कभी किसी प्राणी के खून में दवा नहीं दी थी। वह तो सदैव जड़ी बूटी वाली दवा नदी के पानी के साथ देता था। मुझे सच्चाई की खोज करनी ही चाहिए। वह मन ही मन बुदबुदाई। उसने पूरी रात जागते जागते काटी। सुबह होते ही उसने बांग लगाई।
फिर जल्दी से गामा खरगोश को जगाया। सबको सुनाते हुए वह जोर से बोली, चलो उठो, आज तो तुम्हें खून देना है। नदी किनारे नहा धो आओ, खाओ पियो, फिर जल्दी से यह काम करो। रास्ते में लल्ली ने गामा को सारी बात बताई। वह बोली, नदी के किनारे आने का तो बहाना भर था, चलो जल्दी से दत्ता गेंडे के यहाँ चलकर सच्चाई पता करें। उनकी बात सुनकर दत्ता गेंडे को तो आश्चर्य से भर उठा और बोला, अरे मैं भला कभी ऐसा पाप करूँगा? एक को बचाने के लिए दूसरे को क्यों मारूँगा? पर दादाजी, तेजी लोमड़ी तो कल ही से यही गाती फिर रही है पूरे जंगल में, उस आपको बदनाम कर रही है। ऐसे तो फिर कभी कोई भी जानवर आपके पास दवा लेने नहीं आएगा। लल्ली मुर्गी ने उसे भड़काया। लल्ली की बात सुनकर दत्ता गुस्से से भर उठा, चलो मेरे सामने कहलवाओ उससे। वह जोर से बोला। 3 गुफा की ओर चल पड़े। तेजी गुफा के बाहर झाड़ी में खड़ी थी। वह अच्छा सा बबूल का कांटा ढूंढ रही थी, जो देखने में छोटा लगे पर जिससे खूब सा खून निकल आए। उसने झाड़ियों में एक गड्ढा भी खोद लिया था, जिससे खरगोश को मारकर वहां गाड़ दे और मौका मिलने पर चुपचाप खा ले। तभी तेजी ने लल्ली मुर्गी और गामा खरगोश को आते देखा। उसके मुंह में पानी भर आया और वह अपने ओठों को चाटने लगी। वह जल्दी से बाहर निकली, पर तभी उसकी निगाह दत्ता गेंडे पर पड़ गई। वह पल भर में सारी बात समझ गई। अब तो मेरी खैर नहीं, उसने मन ही मन कहा और तेज़ी से झाड़ियों में भागी चली गई। दत्ता गेंडा, गामा खरगोश और लल्ली मुर्गी ने बहुतेरी आवाज़ें लगाई, पर भला वह कहाँ सुनने वाली थी। वह यह सब जानती थी कि दत्ता गेंडा बहुत ही गुस्से में है और पल भर में ही उसे फाड़ चीर कर रख देगा। गुफा में जाकर दत्ता ने श्यामा बिल्ली और राजा भालू को खूब फटकारा। वह बोला, कैसे हो तुम जो दूसरों की बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हो? अपनी बुद्धि से तो कुछ सोचा करो। यह तुम्हारा सीधापन नहीं, मूर्खता है। यूँ तो तुम्हें कभी भी कोई बुद्धू बना जाएगा। दोनों को अपनी गलती का अनुभव हो रहा था। उनके सिर लज्जा से झुक गए। ओह, हम अपने अंधविश्वास के कारण छल गए। जिसे जीवन में परखा नहीं है, उस पर कभी विश्वास ना करें। वे आपस में कहने लगे दत्ता गेंडे से। उन्होंने फिर कभी ऐसी गलती न दोहराने के लिए क्षमा मांगी। कुछ दिनों बाद जंगल के दूसरे जानवरों से उन्हें पता लगा कि तेजी के आगे के दोनों पैर बेकार हो गए हैं। हुआ यह था कि उस दिन अंधाधुंध भागने से उसके पैरों में जहरीले कांटे चुभ गए थे, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। कुछ कांटे बहुत कोशिश के बाद भी निकल न पाए। कई महीने तक पैर पकते रहे, फिर अंदर ही अंदर जहर फैल गया और वे कमज़ोर पड़ गए। तेजी लोमड़ी की जान तो बच गई, पर वह सदैव के लिए अपंग हो गई। दूसरों का बुरा करने वाला उस समय भूल जाता है कि उसका पाप कभी न कभी उसे ही ले डूबेगा। पाप का सज़ा उसे ज़रूर मिलेगा। जो दूसरों का बुरा करता है, उसका ही बुरा होता है। बच्चों, ये कहानी क्या सीख देती है कि कभी भी आंख मूंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए और ना तो किसी का बुरा करना चाहिए। जय हिंद।